नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जिम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को अफेक्ट करता है और शायद उनके फायदे का भी होने वाला है। दोस्तों, ऐसे कई सारे केसेस पाए गए हैं कि एक कंपनी के बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। जैसे कि एक फलाना कंपनी है एक्स, उसके डिविजन्स होंगे हैदराबाद में, बैंगलोर में, कानपुर में, लखनऊ में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उनके डिविजन्स होंगे। अब दोस्तों, हर डिवीजन के अपने खुद के एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट है और उनके खुद के रूल्स हैं। अब ऐसा कई जगह पाया गया है कि सेम कंपनी के एक डिवीजन को हायर पेंशन दे दी गई है और दूसरे डिवीजन को हायर पेंशन डिनाई कर दी गई। अब दोस्तों, ये जो कंट्रोवर्सी यहां पर पैदा हुई है, इसके वजह से तकरीबन 10.5 लाख एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिए थे और उन सबको हायर पेंशन का बेनिफिट डिनाई कर दिया गया था। अब दोस्तों, इस चीज को लेके बहुत सारे लोग कोर्ट गए थे और रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई डिवीजन बेंच का एक रिजल्ट आया हुआ है जिसमें इसके ऊपर बहुत क्लियर तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह से ईपीएफओ को अलग अलग डिविजन्स को ट्रीट करना है और किस तरह से लोगों को हायर पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर्स में अलग अलग जगह पर काम करते हैं और उनके किसी ना किसी डिवीजन के एम्प्लॉयज को हायर पेंशन दे दी गई है, लेकिन किसी रीजन से उनकी खुद की हायर पेंशन डिनाई कर दी गई है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत वैल्यूएबल इनपुट मिलने वाला है। इससे आपकी हायर पेंशन शुरू हो सकती है जो आपको लाखों रुपए का फायदा देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक डिवीजन को हायर पेंशन मिल रही है तो क्या बाकी डिविजन्स को भी हायर पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन्स के फायदे का चैनल है, उनके भलाई के लिए बनाया हुआ चैनल है और आज यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो हायर पेंशन के टॉपिक को पूरी तरह से कवर करता हो, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल तरीके से जो भी अपडेट आता है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट किए जाए, किस तरह से आपका मेडिकल बर्डन कम किया जाए, अगर कुछ इंश्योरेंसेस से आपको हेल्प हो सकती है तो उन सब की यहाँ पर जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे फायदेमंद चैनल अगर कोई है तो वो है वैल्यू एडिशन। और आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि मदुरई बेंच का जो जजमेंट आया हुआ है उस पर एक्चुअली कहा क्या गया है। दोस्तों, कुछ साल पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक केस डाला गया था जहां पर अलग अलग रिट पिटिशंस को एक साथ कंबाइन किया गया था और तकरीबन 60 रिट पिटिशंस यहां पर कंबाइन किए थे जो इफेक्टिवली अफेक्ट कर रहे थे 5000 एम्प्लॉयज को। अब दोस्तों, इसमें बीएचईएल के एम्प्लॉयज मेजर तौर पर थे और बाकी अलग अलग पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज भी मिले हुए थे जिन्होंने एक साथ रिट पिटिशन डाली थी। और इनका जो मुद्दा था वो यही था कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स बता बताकर ईपीएफओ हमारे हायर पेंशन के फॉर्म डिनाई कर रहा है। और ईपीएफओ का स्टांस ये था कि भाई, ट्रस्ट रूल्स में ये लिखा गया है कि आप पेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सीलिंग तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्योंकि आपके ट्रस्ट रूल्स आपको अलाउ नहीं करते ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए, इसीलिए आप एक्चुअल बेसिक प्लस डीए के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। अब दोस्तों, ये जो बात थी, ईपीएफओ ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए और इसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग केसेस चले और तकरीबन 20 हाई कोर्ट के अलग अलग केसेस में जजमेंट आए कि भाई, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को एक समान ट्रीट करना चाहिए क्योंकि जो अनएग्जेम्प्टेड है और जो एग्जेम्प्टेड है उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट कहता है। जब नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो उसमें एक क्लियर सेंटेंस लिखा था जहां पर यह कहा गया था कि भाई, हम सिटीजन्स में या बेनिफिशियर्स में दो अलग अलग क्लासेस नहीं बना सकते, हम क्लास विद इन क्लास नहीं बना सकते। तो अगर सारे लोग अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट कर रहे पेंशन के लिए तो सबको एक समान नियम अप्लाई होनी चाहिए और इसीलिए एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड सारे लोगों को एक साथ ही और एक ही तरह की पेंशन मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, केस चले, बहुत लोग केस जीत भी गए, तकरीबन 20 केसेस नहीं बोलूंगा, केसेस तो बहुत सारे थे, बस 20 अलग अलग हाई कोर्ट जजमेंट ऐसे आए हुए हैं जहां पर हाई कोर्ट्स ने एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के एम्प्लॉयज के फेवर में जजमेंट दिया था। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या?
जब जजमेंट आया तो उसको इंप्लीमेंट करने की जगह ईपीएफओ ने उसी जजमेंट को चैलेंज कर दिया अलग अलग हाईकोर्ट्स के डिवीजन बेंच में। अभी अगर करंट पोजीशन में आपको मैं बताऊं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में केस चल रहा है, केरला हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में केस चल रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ऐसे अलग अलग डिवीजन बेंचेस में केस चल रहा है। और कोर्ट का जो सिस्टम होता है दोस्तों, वहां पर जब कोई रिट पिटीशन आप हाई कोर्ट में दर्ज करते हो तो पहले सिंगल बेंच का जो जजमेंट आता है उसको माना जाता है, फिर इस जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई भी पार्टी उसके लिए एग्रीड हो तो उसको चैलेंज करती है और वहां से केस मूव करती है डिवीजन बेंच में, जहां पर 2 से ज्यादा जजेस बैठते हैं और वो उसके ऊपर डिसीजन देते हैं। और वहां पर भी जो फैसला आएगा उसको अगर चैलेंज करना है तो फिर आपको जाना होगा सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों डिवीजन बेंच में जब केस गया मद्रास हाईकोर्ट के, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आई। जो रूलिंग आया उसमें बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है कि भाई आप क्लास विद इन क्लास क्रिएट नहीं कर सकते और आपको एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड सबको समान तरीके से देखना होगा और उन सबको पेंशन देनी होगी। जो 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर है जो एक्चुअली इस तरह का भेदभाव क्रिएट करता है उसको क्वैश कर दिया गया है और उसको सेट असाइड करके सबको हायर पेंशन देने की बात की है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मुद्दा बाहर निकल कर आया है वो ये है कि एक ही कंपनी के अंदर, मतलब चलो आप एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड के बीच में कंपैरिजन करते हो समझ में आता है, लेकिन एक ही कंपनी के अंदर ये देखा गया है कि जिसके अलग अलग डिविजन्स है और एक डिवीजन को हायर पेंशन दी जा रही है, दूसरी डिवीजन को हायर पेंशन नहीं दी जा रही है, ये बहुत ही अन्यायकारक बात है। और इसके अपोज में हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने यहां पर जजमेंट दिया है। तो दोस्तों आज की पोजीशन ऐसी है कि अगर किसी भी कंपनी के एक डिवीजन को हायर पेंशन मिल रही है तो बाउंड हो जाता है ईपीएफओ दूसरे डिविजन्स को भी देने के लिए, ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है। तो दोस्तों आप अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर डिवीजन को मिल रहा है हायर पेंशन, तो दोस्तों आप ईपीएफओ में जाकर मदुरै डिवीजन बेंच का जो जजमेंट है उसकी कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं और एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाकर उनको दे सकते हैं कि देखिए हमने फॉर्म्स दिए थे और हमने फॉर्म्स देने के बाद में आपने हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया था, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट आ चुका है कि अगर एक डिवीजन को भी हायर पेंशन मिलती है तो सबको मिलनी चाहिए, इसीलिए मुझे भी हायर पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा आप एक एप्लीकेशन तुरंत जाकर अपने रीजनल पीएफ ऑफिस को दीजिए ताकि आपकी हायर पेंशन भी शुरू हो सके। और मैं बता दूं ये जो मदुरै हाईकोर्ट का जजमेंट है ये तो डायरेक्टली एप्लीकेबल था बीएचईएल के एम्प्लॉयज को, लेकिन क्योंकि 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर इन जनरल स्क्वैश कर दिया गया है तो जैसे सर्कुलर स्क्वैश हो जाता है उसके वजह से ये जजमेंट बाय डिफॉल्ट सभी को एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि यही सर्कुलर यूज कर करके ही ईपीएफओ ने सबके हायर पेंशन के फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो भले ही मदुरै हाईकोर्ट का जजमेंट बीएचईएल के एम्प्लॉयज के फेवर में आया है, लेकिन क्योंकि एक जनरल सर्कुलर जो इसका रूट कॉज था वो स्क्वैश हुआ है, तो अब उसके स्क्वैश होते ही आपको हायर पेंशन भी देनी होगी। और जजेस ने ये नहीं कहा है कि बीएचईएल के किसी डिवीजन को अगर हायर पेंशन मिल रही है तो बीएचईएल की अदर डिवीजन को हायर पेंशन दी जाए। कोर्ट ने जनरल ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक डिवीजन को हायर पेंशन मिल रही है तो बाकी सबको मिलनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये जजमेंट आपको भी एप्लीकेबल हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा जो फॉर्म नंबर था ये फलाना फलाना फॉर्म नंबर था, मैंने आपको एप्लीकेशन दी थी और आपने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब मदुरै हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको मुझे भी हायर पेंशन देनी होगी, क्योंकि मेरी ही कंपनी के फलाना फलाना डिवीजन के एम्प्लॉयज को आपने हायर पेंशन दी है। अब यहां पर अगर आपके पास रेफरेंस है किसी एम्प्लॉय का जिसको हायर पेंशन मिली हुई आपकी कंपनी के, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे इस बात को करने के लिए जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आप जिस किसी भी कंपनी में काम करते हैं, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां अगर यूनियंस है, वहां अगर एसोसिएशंस है, तो उनसे ये काम करवाने की जरूरत है, क्योंकि एसोसिएशंस डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के साथ में टच में रहते हैं। तो अलग अलग डिविजन्स के एसोसिएशंस अगर एक साथ आ जाए तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं आपको, जहां पर जिस किसी भी एम्प्लॉय की हायर पेंशन शुरू हुई है उसका आप पीपीओ नंबर या उसका आप एप्लीकेशन नंबर वहां पर लिख सकते हैं, जिससे लिंकिंग हो जाएगा। और जैसी ये लिंकिंग हो जाएगा तो आप भी अपना एप्लीकेशन जाके रीजनल पीएफ ऑफिस में दे सकते हैं कि भाई मेरी पेंशन भी शुरू कीजिए, ऐसा हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब ये हाई कोर्ट का जजमेंट कॉपी आपको कहां से मिलेगा,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो कॉपी डाल रखी है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन आपको अपना खुद बनाना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट बन सकता है तो मैं बना के यहाँ पर आपको डाल के दूं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस होंगे, रेफरेंस नहीं होंगे, ये सब कॉलम्स ब्लैंक रह जाएंगे तो एप्लीकेशन अच्छा नहीं दिखेगा। पर बड़ी आसान सी एप्लीकेशन बनाई है। मैं फलाना फलाना एम्प्लॉय, मेरा फलाना फलाना ये फॉर्म है, मैं इस डिवीजन में इस कंपनी के काम करता हूं और इसी कंपनी के फलाना फलाना डिवीजन की हायर पेंशन आपने शुरू की है, वहां के 2-3 लोगों का रेफरेंस नंबर मैं आपको देना चाहता हूं और इसीलिए मेरी हायर पेंशन शुरू की जाए। अगर कुछ एसोसिएशन से, यूनियन से, अगर ये अपने डिवीजन के सारे 400-500 लोगों का एक साथ एप्लीकेशन दे सके तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। दोस्तों देखिए, हमको एप्लीकेशंस देनी चाहिए। कुछ लोग होंगे, पेसिमिस्टिक होंगे, जो बोलेंगे कि एप्लीकेशन देने से क्या हो जाएगा, अगर ईपीएफओ ने एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किया तो नहीं किया, तो नहीं किया, क्या हो जाएगा। अभी वैसे भी आपकी हायर पेंशन नहीं चल रही तो आपका कौन सा नुकसान होने वाला है। लेकिन समझ लीजिए किसी भी एक पीएफ ऑफिस ने अगर एप्लीकेशन मान लिया तो जितने लोगों को फायदा होगा वो तो तर जाएंगे। तो भाई एप्लीकेशन दीजिए, उससे दो चीजें होती है। एक, कल जाके अगर ये सिस्टम अप्लाई हो जाता है तो क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है तो ईपीएफओ आपको प्राधान्य देगा इन सब चीजों के लिए, ताकि आपकी हायर पेंशन जल्दी शुरू हो जाए। दूसरी बात, अगर ईपीएफओ भले ही आपकी एप्लीकेशन के आज वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि ईपीएफओ को वो एप्लीकेशंस हाथ में आ जाती है, तो एप्लीकेशंस हाथ में आ जाने के बाद में उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि किसी भी तरह से इस एप्लीकेशन को अपने सुपीरियर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाए कि भाई 400-500 लोगों ने इस तरह का एप्लीकेशन दिया है, अब मैं क्या करूं। सेंट्रल पीएफ कमिश्नर का क्या इस पे रोल बनता है, क्या इसका गाइडेंस बनता है, उनको पूछना पड़ता है। और जब जब दिल्ली में प्रेशर बनेगा तब तक नई पॉलिसीज आएंगी, तब तक आपको फायदा होगा। दोस्तों अभी रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरह से भारत भर में प्रोटेस्ट चले, और प्रोटेस्ट करने से, अपना पॉइंट रखने से सॉल्यूशन आता है, समाधान आता है। और इसी तरह से हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे भाई हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको इंप्लीमेंट करो और हमारी पेंशन भी शुरू करो। तो हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, वो भी लीगली बाउंड तरीके से, कि हम एप्लीकेशन देंगे और उसका बेसिस देंगे हाई कोर्ट का जजमेंट, और हम सबको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं जो हायर पेंशन के इच्छुक है और उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे, उन सबको साथ में लेके 1 या 2 कंबाइंड एप्लीकेशंस देंगे, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन से 400-500 लोगों की भी अगर एप्लीकेशंस वहां पर पहुंच जाते हैं ईपीएफओ में, तो एक प्रेशर बनता है, और इस प्रेशर में ही दोस्तों कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्मेट बाहर आएगा और उससे ही हम सबको फायदा होगा। तो अगर आपको लगता है कि हाईकोर्ट की जजमेंट को ईपीएफओ इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरी बात मानिए, आपको एक एप्लीकेशन तो दर्ज करना ही चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्मेट में खुद आपको बना के दूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर किसी रीजन से आपको फॉर्मेट नहीं मिलता है तो आप भी बड़े आसानी से बना सकते हो, जरूर इसको बनाइएगा। मद्रास हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का जो जजमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको फायदा जरूर हुआ होगा, और अगर आपको फायदा हुआ है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह के वीडियो हमको आगे बनाते रहने चाहिए, या अब ये सीरीज यहाँ पर हमको क्लोज कर देनी चाहिए। मुझे तो पर्सनली अभी लगता है कि भाई ये सीरीज थोड़े दिन और चलनी चाहिए, ताकि जब तक इसका एंड ना हो जाए तब तक ये मुद्दा, और जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक लोगों का हायर पेंशन शुरू ना हो जाए, तब तक जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं मैंने आपको देनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और मुद्दा मुझे उठाना चाहिए या किसी और टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए, तो वो भी आपकी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे 10.5 लाख लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं। और जब मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो की व्यूज कितने आते हैं, 20,000, 25,000, 50,000 व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, और यहीं पर हमारी यूनिटी मार खा जा रही है। अब देखिए, यंग बच्चे एक साथ आए तो सरकार पर प्रेशर बना पाए। अब उसी तरह से अगर सारे सिटीजन एक साथ आ जाए तो सरकार पे प्रेशर क्यों नहीं बना सकते। तो दोस्तों साथ आइए। अगर आप डायरेक्टली जाके अपना साथ नहीं दे पा रहे तो वीडियोस को शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना है वो लेगा और उससे उनको फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। और दोस्तों आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन के फायदे का चैनल है, आपके फायदे का चैनल है, आपका चैनल है। अगर आपके चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
आपका इस प्रोटेस्ट में, या प्रोटेस्ट नहीं बोलूंगा, आपका ये जो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हायर पेंशन मिलनी चाहिए, इस प्रयत्न में आपका साथ हमको मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अपने इस प्रयत्न को पूरी तरह से हमको दर्शाएंगे और उस रेड बटन को जरूर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर लिखा होता है सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।